लीडर कोई अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, बट वो चीज़ क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें चुनाव के टाइम पर जो आती हैं, ये एक तरीके से ऑफर जो चलते हैं, जैसे दीपावली का ऑफर आ गया जो सामने शोरूम में, तो ये भी एक ऑफर ही है। ये क्या है, ये चुनाव के टाइम पे। अब दूसरी पार्टी है, वो ये कह रही है हम ये कर देंगे। आइए आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। बताइए। मेरा नाम मंशा कस्तूरे है, मैं स्टार हेल्थ में जॉब करती हूँ। मैं अपने ऑफिस में थी, अभी मेरी गाड़ी उधर पार्किंग में थी, इन लोगों ने मेरी गाड़ी उठाकर यहाँ रख दी। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है हफ्ते भर पहले, मेरे टाके भी नहीं खुले हैं और उल्टा मुझे ये कहा जाता है वहाँ पे कि मैडम हम आवाज़ लगा रहे थे। ऑफिस में थोड़ी आवाज़ आती है, बट ये क्या तरीका है कि इतनी दूर तक उन्होंने गाड़ी पटक दी। आज भी मैं अभी 4 दिन पहले अपोलो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। अब मेरे को जो पेट में भी दर्द हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमित शाह जी जिम्मेदार हैं या ग्वालियर का कलेक्टर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मैं इसका आंसर जानना चाहूँगी सिर्फ। कहाँ खड़ी थी आप? मेरी गाड़ी उधर अल्फांसो के बाद, वहाँ पार्किंग लिखा हुआ है, वहाँ पे थी। मैंने जब मैं गई थी वहाँ पे ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे कहा था पुलिस वालों ने कि आप सामने आप उधर पार्क कर दो, बट मैं सब सामने पार्क करके आई हूँ। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि इसे उठ जाएगी। मैं वहाँ से वो उठ गई, मेरे को लोगों ने बताया कि मैडम आपकी गाड़ी उठ गई। मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते नीचे आई तो मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है। अभी मैं सीधे हॉस्पिटल में ही जा रही हूँ। तो इतना पेन हुआ, फिर भी उन्होंने गाड़ी लाके यहाँ रख दी। मैं फिर यहाँ से मैं गाड़ी से जा रही थी वापस, किसी के साथ आई थी, उन्होंने उस गाड़ी को जाने भी नहीं दिया। अब अमित शाह जी जो है, नॉर्मल जो लोग हैं जो यहाँ जिनसे वोट से वो जीते हैं, उनसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए कि वो मर रहे हैं हम लोग, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आध एक्सेप्शनल केस दिया जा सके। और अगर ठीक है ना, उन्हें वहाँ से हटानी थी तो मॉर्निंग में ही नहीं बोलना था कि आप यहाँ पार्क करो। अभी जो इंसान ऑफिस जा रहा है वो सुबह जाएगा, शाम को ही निकलेगा। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं है। ये जो वीआईपी प्रोटोकॉलिज्म है, ये जो है गड़बड़ चीज़ है। देखिए, हर समय नहीं कहूँगी गड़बड़ है, बट आप एक ये चीज़ तो रखो, आप या तो उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि यहाँ गाड़ी रखनी है या नहीं रखनी है। जब आपने रखवाई है तो आप उसे बीच में से ऐसे कैसे हटा सकते हैं? आप एक बार फिक्स कीजिए ना कि भाई यहाँ गाड़ी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, बट आप सुबह रखवाते और दोपहर को गाड़ी उठवा देते हैं, ये तो सही नहीं है ना। तो मुझे नहीं, और हमारे वोटों से जीते हैं हम, तो उन लोगों को जो है ये सोचना चाहिए कि नॉर्मल जो आम लोग हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही, और आपको उन्हें इतनी जान की इतनी टेंशन है, इतना उन्हें डर लगता है, तो रहिए ना दिल्ली में। किसने बुलाया है आपको ग्वालियर में? वहीं पे कीजिए सभाएं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इन लोग को अपनी जान की इतनी चिंता है कि तो अपने दिल्ली में रहें, आराम से वहीं पे मीटिंग्स करें। यहाँ आके कुछ होना नहीं है। यहाँ के लोगों को बुला लीजिए ना दिल्ली, फ़र्क क्या पड़ता है? यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है आगे। थैंक यू। मैं इस शोरूम का मैनेजर हूँ, तो मेरा धंधा आज पूरा दिन खराब हो गया इनकी वजह से। सो इन लोगों के आने की क्या जरूरत है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। चुनाव है तो नेता। आपसे मैं जरूर इस चीज़ पे बहस करना चाहूँगा। मैम तो क्या बीमार थी तो मैं कर नहीं सकता था। सर क्या होता है ना, घर के फंक्शन भी होते हैं ना लोगों के, तो आदमी 4 घर के बाहर टेंट बांध के अपना फंक्शन करता है। सबको कष्ट होता है, सब स्माइल के साथ खड़े हो जाते हैं। नेटवर्किंग का ज़माना है, चाहो तो अब घर बैठ के भी आप कर सकते हो अपना जो भी करना है। बट आके अगर आपको आना भी हो तो आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आओ, आप लोगों से उतरो, अपना काम करो। सर प्रोटोकॉल होते हैं इन लोगों के, शायद लोगों को पता नहीं हो। प्रोटोकॉल तो होता है गृह मंत्री भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह जी को जब चाहे तो वो सुबह से आ रहे, वो पता होता है इनको कब आना है, तो 1 घंटे पहले आप रोड को क्लियर कर लो, आप कॉरिडोर बना लो, क्लियर कर लो। अब सुबह से हमारा एक भी कस्टमर एंटर ना हो पाया, धंधा हमारा खराब हो रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन होता है? हर इंसान का काम व्यस्त हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। सुबह से ये लोग डिस्टर्ब कर रखे हैं। क्या कह रहे हो भाई? नहीं, इनको ही पूछो, कोई बात नहीं। हम नहीं, अरे आप बताओ। जैसे ये एयरपोर्ट की बोल रहा था, आज एयरपोर्ट बन रहा है ग्वालियर में, सिंधिया जी की देनी है। हाँ, और जितने भी ब्रिज वगैरह और पुल और गेट बनाए जा रहे हैं एंट्री के, वो उन्हीं की देना है। जो स्मार्ट आने वाली चमकी है ना, वो सिंधिया जी की वजह से ही चमकी है। एलिवेटेड रोड है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, खेल गांव है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, नया ये भी होना है रेलवे स्टेशन, तो ये सब सिंधिया जी की देन है। काफ़ी साल में आप ग्वालियर को पहचान नहीं पाओगे। हाँ, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सिंधिया जब से आए बीजेपी में, काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये बताइए, जैसे ये ग्वालियर पूर्व की सीट है ना, यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार? सतीश सिंह सिकरवार, ये कांग्रेस से है सतीश सिकरवार, और माया सिंह बीजेपी से। तो यहाँ की लड़ाई कैसी है? बहुत तगड़ी और कद्दावर लड़ाई है। दोनों ठाकुर आपस में लड़ रहे हैं, बहुत होता है। बाकी एक सिंधिया एक पे मेल का हाथ है, सीधा सतीश भाई साहब अपने आप में इतने कद्दावर हैं कि 60 साल में महापौर सिर्फ बीजेपी का बनता था,
पहली बार शोभा भाभी बनी है, उनकी वाइफ, वो बीजेपी से वो कांग्रेस से महापौर हैं यहीं से। तो फाइट है बहुत तगड़ी।